राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका होली माइंड चैनल के भगवत से गीता शास्त्र श्रृंखला में, जहां हम श्लोक दर श्लोक गीता के दिव्य ज्ञान को सरल और आसान भाषा में समझते हैं। आज इस श्रृंखला के एपिसोड 10 में हम अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 8 से और उसके आगे का भागों को समझेंगे। अगर आपने अभी तक होली माइंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाले भागों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकं मुच्छोषण मिन्द्रियाणाम् अभाप्य भूमाव सपत्नं निध्यं राज्यं सुरणामापि चाधिपत्यम्। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन ध्यान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने शोक और मानसिक पीड़ा का समाधान पूछते हुए यह कहा कि कोई भी भौतिक संपत्ति या स्थिति उनकी मानसिक उलझनों को दूर नहीं कर सकती। मित्रों, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया कि उनका कथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मित्रों, आगे के श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र से कहता है। अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उचा एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तपा नयोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णि बहुभः। अर्थात इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत से पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। मित्रों, आपने भी अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 8 और श्लोक 9 का अर्थ समझा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या मेरा प्रयास आपको समझ आता हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करें। भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना हमारा प्रयास है। आप भी इसमें सहभागी बने, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।